बीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर। पीएम मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा वैश्विक चर्चा का विषय बनी क्योंकि यह भारत की वेस्ट एशिया और अफ्रीकी नीति को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है। यह यात्रा भारत के साझा सभ्यतागत संबंधों और समकालीन साझेदारियों को गहरा करने का प्रतीक है। चलिए इस विजिट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। बता दें कि पीएम मोदी का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां 75 वर्षों की कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ मनाई जाएगी। बता दें कि संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया की प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में ओमान का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने का प्रतीक है। मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान से भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने पर केंद्रित वार्ता करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं भारत जॉर्डन संबंधों के बारे में। भारत और जॉर्डन दोनों देशों के संबंध 1947 से सहयोगपूर्ण रहे। 1950 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र में मजबूत तालमेल है। जॉर्डन ने 2011-12 में भारत की यूएनएससी उम्मीदवारी का समर्थन भी किया था। दिसंबर 2006 में किंग अब्दुल्ला द्वितीय और रानी रानिया की भारत यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2006 में $570 मिलियन से बढ़कर 2008 में $1.8 बिलियन पहुंचा। मुख्यतः यह व्यापार फॉस्फेट उर्वरक आयात पर आधारित है, जिसमें जॉर्डन फर्टिलाइजर कंपनी संयुक्त उद्यम उल्लेखनीय है। चलिए अब जानते हैं भारत इथियोपिया संबंधों के बारे में। इथियोपिया अफ्रीका में भारत से दीर्घकालिक रियायती ऋण पाने वाले प्रमुख देशों में से एक है। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना के तहत अदीस अबाबा में 2007 से टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन सेवाएं संचालित हैं तथा अदिस अबाबा विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली व आईआईटी कानपुर के बीच शैक्षणिक संबंध स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार $1.28 बिलियन रहा, जिसमें $1.23 बिलियन भारत से इथियोपिया को निर्यात और $55.01 मिलियन भारत द्वारा इथियोपिया से आयात था। इथियोपिया में 586 से अधिक भारतीय कंपनियां 55,000 लोगों को रोजगार देती हैं और $4 अरब से अधिक का निवेश है, जिसका लगभग 58.7% विनिर्माण व 15.6% कृषि क्षेत्र में है। चलिए अब जानते हैं भारत ओमान संबंधों के बारे में। भारत और ओमान के बीच 5,000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंध हैं, जो 1955 में राजनयिक और 2008 में रणनीतिक साझेदारी बने। रक्षा क्षेत्र में जेएनसीसी उच्च मंच है, जिसमें अल नागाह, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बह जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होते हैं। आर्थिक रूप से भारत ओमान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जिसमें OIJIF जैसे संयुक्त निवेश कोष सक्रिय हैं। बता दें कि ओमान में 6.2 लाख भारतीय समुदाय रहता है, जो CBSE स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य पर स्थित होकर भारत के तेल आयात और समुद्री सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2018-19 में भारत और इथियोपिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए $980 मिलियन, ऑप्शन बी $1.05 बिलियन, ऑप्शन सी $1.28 बिलियन या ऑप्शन डी $1.75 बिलियन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।